हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ह्यूमन हार्ट। ठीक, ह्यूमन हार्ट लोकेशन एंड प्रोटेक्शन पता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज थोरेसिक कैविटी। सेंटर पे प्रेजेंट होता है बिकॉज बट जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है इसका एपेक्स रीजन जो होता है वो लेफ्ट साइड में बेंड होता है। दैट इज वाई लोग कहते हैं कि लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है, बट एक्चुअल लोकेशन क्या है हार्ट की? एट द सेंटर ऑफ थोरेसिक कैविटी। ओके, देन उसके बाद हार्ट जो होता है इसके चारों तरफ पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि इसे शॉक एंड इंजरी से बचाता है। ओके, देन और इसका क्या क्या फंक्शन है पेरिकार्डियल फ्लूइड का? पेरिकार्डियल फ्लूइड उसे शॉक इंजरी से बचाएगा और साथ ही साथ मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा टू द टिश्यूज ऑफ द हार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि 2 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट को बोलते हैं ऑरिकल्स एंड लोअर चेम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। अपर 2 पार्ट्स आर नोन एज ऑरिकल्स एंड लोअर 2 पार्ट्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ऑरिकल से वेंट्रिकल में मूव करता है ब्लड, ऑरिकल से वेंट्रिकल। इधर साइड बाय साइड में नहीं जाता बिकॉज यहाँ पे हाईली मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो फर्स्ट वन है एट्रिया और ऑरिकल्स। ऑरिकल्स आर द अपर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेंट्रिकल। और साथ ही साथ ये भी है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, दिस रीजन इज एट्रियम। ओके, दिस रीजन इज एट्रियम। ओके, दिस साइड इज लेफ्ट, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। दिस वन इज राइट, तो राइट एट्रियम। देन एट्रियम से ब्लड आएगा किसमें? वेंट्रिकल में, तो दिस इज वेंट्रिकल। ठीक है, एंड एट्रियम से आएगा ब्लड किसमें? वेंट्रिकल में, दिस वन इज वेंट्रिकल। अब ये राइट साइड का एट्रियम है, तो राइट साइड का जो वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को फ्लो करता है अपवर्ड रीजन में, जहाँ पे वो किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी आर्टरी पिक करती है और उसको लेकर के जाती है लंग्स में फॉर द प्यूरिफिकेशन। अब लंग्स में जब ये प्यूरिफिकेशन होता है तो ये जो लंग होगा ये सेंड करेगा प्योर ब्लड को थ्रू द पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, एज वी नो कि आर्टरीज एंड वीन्स जो होती हैं, आर्टरीज प्योर ब्लड पिक करती हैं, वीन्स इम्प्योर ब्लड करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी कैरी is the only artery which carry deoxygenated blood and pulmonary vein is the only vein which carry oxygenated blood. Okay, so back to this topic कि जो राइट एट्रियम है, ओके, राइट एट्रियम ने जो वेना केवाज होती है उनसे ब्लड पिक किया। वेना केवा जो होती है वो वीन्स ही होती हैं। ठीक है, लार्जर वीन्स वेना केवा होती हैं, ये रिसीव करेंगी ब्लड को। कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करती हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल उसे पुश करती हैं इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स में, वहाँ प्यूरिफाई होके आता है पल्मोनरी वीन्स में, और पल्मोनरी वीन्स उसको सेंड करती है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से अगेन वीन उसे वेंट्रिकल, वेंट्रिकल उसे पंप करेगा इनटू द एओर्टा। अब एओर्टा से इसके बैक साइड से एओर्टा गया हुआ है। ठीक है, अब एओर्टा से जो ब्लड होगा वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाएगा। ऑलराइट, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर है। तो एक टाइप से आप ये बता सकते हो कि जो राइट साइड है, ओके, ये रिसीव कर रहा है ब्लड को फ्रॉम वेना केवा, इट इज रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम वेना केवा, और ये पुश कर रहा है ब्लड को इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, वेयर एज द लेफ्ट side of the heart is receiving the blood from pulmonary vein and pushing it into the aorta. All right, now next है blood vessels entering and leaving the heart, their apertures and walls। तो मैंने entering and leaving the heart जो blood vessels है वो बता दी मैंने कि आपको superior vena cava, inferior vena cava, aorta, pulmonary vein and पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन, इनका मैंने फंक्शन बता दिया। अब नेक्स्ट है अपर्चर। ओके, अपर्चर में क्या होगा कि जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो ब्लड को लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगी
फ्रॉम द अपर रीजन ऑफ आवर बॉडी। मतलब हार्ट से अगर आप बॉडी को हाफ में डिवाइड करते हो तो जो पूरा अपर रीजन है, नेक रीजन हो गया, हैंड हो गए, ठीक है, और ब्रेन हो गया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड को पिक करके कहाँ सेंड करेगी, इनटू द हार्ट। ठीक, तो ऊपर से ब्लड ईजिली हार्ट में पंप हो जाएगा। दैट इज व्हाई दिस सुपीरियर वेना केवा डू नॉट कंटेन एनी वॉल्व। ठीक है, वॉल्व क्या करते हैं, वॉल्व जो होता है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, तो यहाँ पे बैक फ्लो नहीं होता, इस वजह से दे डू नॉट कंटेन एनी वॉल्व। वेयर एज इंफीरियर वेना केवा जो होता है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर वेना केवा, एंड दिस विल रिसीव द ब्लड फ्रॉम एब्डोमेन रीजन एंड लेग्स रीजन। तो नीचे के पोर्शन से जब भी ब्लड हार्ट में पंप होता है तो उसके बैक फ्लो के कुछ चांसेस होते हैं। उस बैक फ्लो से प्रिवेंट करने के लिए इट कंटेन अ वॉल्व एंड दिस वॉल्व इज स्टेशियस वॉल्व। ऑलराइट, देन उसके बाद स्टेशियस वॉल्व प्रेजेंट हो गया इंफीरियर वेना केवा में। तो जो राइट साइड का हार्ट होगा, ओके, लाइक दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट साइड के ऑरिकल ने रिसीव किया इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से ब्लड को। देन उसके बाद राइट एट्रियम जो है वो इस ब्लड को सेंड करेगा इनटू द राइट वेंट्रिकल। बट इस राइट वेंट्रिकल से फिर से ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसलिए अगेन यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, एंड दिस वॉल्व इज अ टाइप ऑफ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर नेम ट्राइकैस्पिड वॉल्व। बिकॉज राइट में आर आता है तो ट्राई में भी आर आ रहा है। सो ट्राइकैस्पिड वॉल्व इज अ वॉल्व विच इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, और किस टाइप का ये वॉल्व है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। नाउ नेक्स्ट इज ऑन टू द लेफ्ट साइड। ओके, अब लेफ्ट साइड में क्या है कि लेफ्ट साइड में मैंने बताया जैसे ये है, ओके, राइट साइड का हो गया पूरा। अब लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सेंड करेगा। अब ब्लड जो सेंड करेगा उसका बैक फ्लो ना हो, इस वजह से इट ऑल्सो कंटेन अ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एंड दिस ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व इज बाइकैस्पिड वॉल्व। ठीक है, इज अ बाइकैस्पिड वॉल्व। बट लेफ्ट साइड जो है वो ब्लड को कहाँ से रिसीव कर रहा है, फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। वेयर एज राइट साइड जो होता है वो कहाँ से रिसीव करता है, फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। देन वो आता है ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, देन विद द हेल्प ऑफ ट्राइकैस्पिड वॉल्व सेंड होता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। वेयर एज इन द लेफ्ट साइड द ब्लड इज रिसीव्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम with the help of pulmonary vein, and then the pulmonary vein will pour the blood into the left atrium, and then this left atrium will send the blood into the left ventricle with the help of auriculoventricular valve, and this valve is bicuspid valve. All right, I hope everything is very clear. ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने एंट्रिंग करने वाला जो भी सिस्टम था वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सुपीरियर, ओके, सुपीरियर एंड इंफीरियर जो वेना केवा है वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लाएंगी। देन उसके बाद ये होते हुए इधर जाएगा। देन इधर मैंने बताया कि लेफ्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट एंड राइट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो सेंड करेगी ब्लड को इन टू द लेफ्ट साइड। ओके, अब ये तो एंट्रिंग हो गई ब्लड की। अब यहाँ से हार्ट से ब्लड जो है वो बाहर कैसे जाएगा, मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट, एंड फर्स्ट वन इज pulmonary artery. It arises from the right ventricle. Pulmonary arteries arises from the right ventricle, and then backflow blood का ना हो इसकी वजह से it contain a semilunar wall, and because it is present in the pulmonary artery, that is why it is known as pulmonary semilunar wall. Okay, means जैसे आपने पढ़ा था लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ऑन द राइट साइड ट्राइकैस्पिड वॉल्व, ऑन द लेफ्ट साइड बाइकैस्पिड वॉल्व। वैसे ही पल्मोनरी आर्टरी, ओके, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ओके, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा फ्रॉम द हार्ट, यहाँ पर भी अपर्चर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एओर्टा का अपर्चर होगा, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का अपर्चर होगा, एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल. इफ इट इज प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी देन इट इज नोन एज पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, and
If it is present in aorta, then it is known as aortic semilunar valve. All right. देन स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि कोरोनरी आर्टरीज भी होती हैं हार्ट में, ठीक है। इन कोरोनरी आर्टरीज जो हैं ये अराइज होती हैं फ्रॉम द एओर्टा। एओर्टा तो पूरी बॉडी में सेंड करता है ब्लड, बट एओर्टा से अराइज आउट होती हैं कोरोनरी आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं इनसाइड द दे सप्लाई द ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट, बिकॉज हार्ट की जो मसल्स हैं उन्हें भी ज़रूरत है एनर्जी की, और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द ब्लड, ओके। और वो ब्लड सेंड करती है कोरोनरी आर्टरीज, ओके। अब इन कोरोनरी आर्टरीज में अगर कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है तो वो अफेक्ट करता है टू द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, और जिसको वो फंक्शनिंग जब भी जब भी डेडनिंग कॉज कर देगी किसी भी एरिया में हार्ट के, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, okay. I hope everything is clear up to here. Now next thing is circulation of blood through the heart. ये मैं next class में explain करूँगी. Alright, up to here जो कुछ भी मैंने जितने भी aperture, जो भी walls के नेम, जितने भी जो भी बाकी structures के नेम मैंने explain किए हुए हैं, you should know all of them. Okay. Now take care. Bye bye. Take care.